हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। सो यार आज बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की। ओके तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है यार, रोटेशनल मोशन से रिलेटेड है द कंसेप्ट ऑफ हाउ टू कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी, हाउ टू कैलकुलेट द एंगुलर एक्सेलरेशन टाइप के जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते रहते हैं, तो उनको इजीली कैसे आप उड़ा सकते हो बेहतरीन तरीके से विदाउट एनी लेंथी कैलकुलेशन, अपना टाइम बचा सकते हो और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के साथ साथ इजीली कैसे सॉल्व करके आ सकते हो। ठीक है, सो व्हाट इज द क्वेश्चन सर? क्वेश्चन इज दैट, देख लो आपके सामने क्वेश्चन है, एक बार इसको पढ़ लो, गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है उसको देख लो। इस टाइप के क्वेश्चन ना बेहतरीन तरीके से पूछे जाते हैं, टेंशन मतलब बेहतरीन तरीके से ही उड़ाएंगे। ठीक है, तो क्या है सर क्वेश्चन में है ए रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एज शोन इन द फिगर। अच्छा सर ठीक है, आप क्वेश्चन को देख लो, डायग्राम में देख लो। उसने एक रॉड को रखा है और यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे उसका एक एंड यहाँ पे हिंज्ड किया है। ठीक है, दिस इज योर हिंज्ड पॉइंट, है ना, दिस इज योर हिंज्ड पॉइंट, मतलब एक रॉड को इस तरीके से रखा है, समझ गए, और ये रेस्ट पे है इस समय। इसकी जो लेंथ दे रखी है उसने वो दी है 1 मीटर। ठीक है सर, लेंथ ऑफ द रॉड इज 1 मीटर, मास होगा कुछ m मान लो। सो वो पूछ रहा है व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड एट द मोमेंट इट हिट्स द ग्राउंड। मतलब यहां से रेस्ट से रिलीज करने के बाद आप देखो ना, अगर ये हिंज्ड पॉइंट है ना वो इसका ये हिंज्ड पॉइंट है, इट मींस दैट यू कैन से कि सर ये इसके अबाउट, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा यहाँ से, जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो इस पॉइंट के अबाउट इट कैन रोटेट, जैसे छोड़ूंगा तो ये ऐसे आ जाएगी, तो इट कैन रोटेट अबाउट दिस एंड। ठीक है ना, मतलब एक एंड के अबाउट ही रोटेट कर सकते हैं यहाँ पे, इस तरीके से समझे आप। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि जैसे आप रेस्ट से इसको रिलीज करोगे, जब ये ग्राउंड को टच करने वाली होगी उस समय इसके एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। ऑब्वियसली ऐसे है तो नीचे ऐसे आ रही होगी, ठीक है, यहां से ऐसे आ रही होगी, तो किस एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये ग्राउंड को हिट करेगी उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, यू हैव टू कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी। क्वेश्चन समझ लिया हमने। ठीक है सर, तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है ना कि एक रॉड दे रखी है, उसको कुछ मास दे रखा है, लेंथ दे रखी है, किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, एक एंड उसका हिंज्ड है जिसके अबाउट वो घूम सकती है, रोटेट कर सकती है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कंसेप्ट बता रहा हूं पहले, कंसेप्ट क्या है। ठीक है, हमेशा इसमें कंसेप्ट यूज करना है एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन आप यूज करेंगे। अच्छा सर ठीक है, एनर्जी कंजर्व, लेकिन मैं आपको बेहतरीन तरीके बताने वाला हूं कि आप डायरेक्ट इसके रिजल्ट का यूज करेंगे और क्वेश्चन उड़ा देंगे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। लेकिन कंसेप्ट भी आपको बता देता हूं कि अगर और भी टिपिकल टाइप का क्वेश्चन आए तो आप कैसे उड़ाएंगे। ठीक है, तो पता है क्या करना है, इसका जो सेंटर होगा ना रोड का कहीं यहाँ पे होगा, फिर ये देखो ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, तो ये हाइट है इसके पास h है कि नहीं है, तो इस समय इसके पास जो एनर्जी होगी, चूंकि ये किसी हाइट पे है, पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी इसकी रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि ये जो है यहाँ से जब ये नीचे आ रहा होगा हाइट कम हो रहेगी और ये घूम रहा होगा, रोटेट कर रही होगी ये रॉड, है ना, इस पॉइंट के अबाउट, तो इस एनर्जी को आप लिख सकते हो mgh इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा यहाँ से आ जाएगा, ये तो रहा कंसेप्ट, है ना, ये तो है इसका कंसेप्ट। ठीक है सर, करेंगे क्या, h की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से, इस ट्रायंगल का यूज करके h निकालोगे। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का किसी एंड के अबाउट क्या होता है ये आपको पता ही होना चाहिए। सो दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस, बट हम किस तरीके से करेंगे, अजब ही अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक वेव फंडा, इससे जो रिजल्ट आएगा ना, हम वो टाइम रिड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे, हम इस इतनी कैलकुलेशन करेंगे ही नहीं, बस ये सिचुएशन अंडरस्टैंड करेंगे कि एक रॉड है, उसके एक एंड के अबाउट उसको रेस्ट से रिलीज किया जा रहा है, जैसे नीचे आएगी तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, तो याद रखियो अंडर रूट ऑफ 3g साइन ऑफ थीटा ओवर l, ये होगा फॉर्मूला डायरेक्ट। ये सारी कैलकुलेशन रिड्यूस करके आप उसका डायरेक्ट रिजल्ट मैंने यहाँ पे बना दिया आपके लिए, आप इसको यूज कर सकते हैं। यू जस्ट पुट डायरेक्ट वैल्यूज इसमें आप पुट करो और आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, व्हाट इज दैट सर, देख लो अंडर रूट ऑफ, और ये रिजल्ट भी याद रखना है, कभी कभी तो रिजल्ट पूछा जाता है इस केस में, अगर ये एंगल नहीं दे रखा होगा थीटा होगा कुछ, ठीक है ना, दिस एंगल इज 30 डिग्री मतलब थीटा, तो 3g की वैल्यू 10 ले लो, साइन ऑफ 30 और लेंथ दे रखी है 1 मीटर, तो दिख रहा है आपको यहाँ पे सॉल्यूशन होता हुआ। ठीक है, 30 इंटू 1/2, नाउ इट इज यू कैन राइट 15, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं जाऊं, ठीक है, उसने दे रखी थी एंगुलर वेलोसिटी अंडर रूट में n, तो पूछ रहा है n क्या होगा, तो ओमेगा अंडर रूट 15 आया, तो n किसके इक्वल है यहाँ पे 15 के, बस क्वेश्चन कैसे भी बना दे, आपने करना है ऐसे ही है, बेहतरीन तरीके से यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। कंसेप्ट के साथ साथ अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक भी आप यूज करके जाएंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस आराम से सॉल्व करके आ सकते हैं। इस पे जैसे कि इसमें न्यूमेरिकल पूछ लिया है तो न्यूमेरिकल पूछ सकता है, अदरवाइज ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट।
क्लियर है? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों। बहुत जितने भी पॉसिबल कंसेप्ट है ना, मैं इस पर्टिकुलर मिनिमम टाइम में आपके साथ शेयर करने की, आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जिससे काफी हेल्प आपको मिल जाए आपके इस बार के नीट एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ओके गाइस, एंड ऑल द बेस्ट।